जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय गुरुदेव, जय श्री गणेश। आज हम भगवत गीता के फिर से फर्स्ट अध्याय का पाठ प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता भाषा प्रारंभ। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेव विश्वेश्वराय आदि पुरुषाय अपरंपरारि पुरुषाय नमः। दोहा जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिय की जाननहार, हरियस मांगनायो दास प्रभु के द्वार। जो अर्जुन को श्री भगवान जी ने गीता ज्ञान दिया है, सो मुझको मिले। वह भंजन भगवान श्री कृष्ण जी से किशोरदास मांगता है। हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से त्रय पूर्ण ब्रह्म को पाता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोरदास और कृष्णदास जो दीन गरीब हैं, और आप कैसे हो जो संतों की विनय को मान लेते हो। हे कमला वल्लभ श्री कृष्ण भगवान जी, हे कृपा निधान जी, तेरे संतों इन भक्तों के वास्ते मैं गीता ज्ञान भाषा में कहता हूँ। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध देखने चलूंगा। तब श्री वेदव्यास जी बोले, हे राजन, नेत्रों के बिना कैसे देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला होगी, कुरुक्षेत्र में होगी, सो तुझे यहाँ बैठे ही श्रवण करावेगा। वेदव्यास जी के मुख से वचन सुन संजय ने विनय करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला मैं कैसे जानूंगा तथा राजा से किस बात ही कहूंगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ से दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी उनकी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, यह दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब इकट्ठा हुई, तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूहरचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम, बड़े बड़े धनुधारी वीर, युगधान, विराट, महारथी द्रुपद, धृतराष्ट्र, चेकितान, बलवान, पुरुचित, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ शव्य, पराक्रमी, युधामन्यु, बलवान, उत्तमोजा, अभिमन्यु व द्रौपदी के 5 पुत्र सब के सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके सम्राट, अब मैं सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम वर्ण करता हूँ। आप विषम, कर्ण, युद्ध विजयी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में बहुत चतुर है और सब युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना जिसके विषम रक्षक हैं अपार बल है, और उसकी सेना के जिसके भीम रक्षक हैं थोड़ा सा बल है। अब आप सब अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति विषम की रक्षा कीजिए। क्रुवृद्ध विषम पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुख आदि अनेक बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों के रथ पर बैठे माधव, श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने 5 जन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंखों को, और विषम कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रुक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने स्वघोष, सहदेव ने मणिपुष्पक तथा महान धनुधर काशीराज शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठी और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर श्री कृष्ण जी से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि शरण भूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। द्रौपदी, दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो संग्राम के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उनको देख सकूं। संजय कहने लगे, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने विषम, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर, संग्राम के लिए उतत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, ससुर और सब जनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा, और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को खड़ा देखकर परम दर्याद हो अत्यंत खेद के साथ यह वचन कहे, कृष्ण, संग्राम की इच्छा से आई इन अपने बंधुओं को देख, मेरे अंग ढीले हो रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर बेकल हो रहा है, रोमांच खड़े होते हैं, गांडीव हाथ से गिरा जाता है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, मुझ में खड़े रहने का सामर्थ्य नहीं, मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूँ, और संग्राम में सब जनों का वध करके कोई लाभ भी नहीं होगा। और हे कृष्ण, मैं जीतकर राज्य व सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य भोग और जीवन से क्या काम, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है, वे सब संग्राम में प्राण और धन की ममता छोड़ मरने को तैयार हैं। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पुत्र, साले,
और संबंधी ये सब मुझे मारे तो भी है मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूंगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूंगा, तो पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या होगा? इन ताताइयों का वध करने से पाप ही होगा। इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। वे माधव सब जनों को मारकर क्या हम सुखी रह सकते हैं? सब लोभ के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने तथा मित्रद्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए? कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे श्री कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं, जिनसे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण संकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है, उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनाने वाले दोषों से कुल दमस्कों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश हो जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने बारंबार सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लाभ से अपने स्वजनों को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे शस्त्र रहित एवं उपायहीन को रणभूमि में बांध कर डाल दे तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर अत्यंत दुखित होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। प्रथम अध्याय का महात्म्य। एक समय पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान से के बल से आपको संसार के सब लोग शिव कहकर पूछते हैं? मृगशाला उड़े, सब अंगों में शमशानों की विभूति लगाए, गले में सर्प और नरमुंडों की माला पहने हुए हो, इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हो? यह आप कृपा कर कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र माना जाता हूँ और इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब श्री महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निंद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो पुरुष तामसी हैं, फिर आप तो इन तीनों से गुणों से अतीत हो। श्री नारायण प्रभु वासुदेव हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निंद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक सबुद रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप है, तैसे यह गीता सबद रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 11वां अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंगा है, 18वां अध्याय मेरी चरण है। गीता के सब श्लोक ही मेरी नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर हैं वही मेरे रोम हैं। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ में मैं हृदय में विचार करता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है? सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए, सो तू श्रवण कर। एक शूद्रवर्ण प्राणी था जो चंडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां उसे एक सर्प ने डस लिया, जिससे वह तुरंत मर गया। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षु उस पर चढ़कर सारे दिन भागता फिरे और कुछ भिक्षा मांग कर लावे, वह अपने कुटुंब के साथ बैठकर खावे। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसके खाने पीने की खबर न लेवे, कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देवे। जब दिन चढ़े फिर बैल पर चढ़कर भागता फिरे। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख के मारे गिर पड़ा, किंतु प्राण नहीं निकले। नगर के लोग देखा करे, कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, तब भी उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई, उसने लोगों से पूछा, यह कैसी भीड़ है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल के निर्मित दिया। इतना कहते ही उस बैल की मुक्ति हुई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब बड़ा हुआ तो पिता ने इसको विद्यार्थी किया। तब उसको पिछले जन्म की सुधि रही थी, यह अति सुंदर हुआ। इसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। वे पर चलते चलते गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती, तू कौन है? मेरी तेरी क्या पहचान, तू ब्राह्मण है और मैं वैश्या। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था, अब मैं ब्राह्मण के घर जन्मा हूँ। तुम वह अपना पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया।
परंतु मेरे घर एक तोता है, वह सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निर्मित दिया था। तब ब्राह्मण ने तोते से पूछा, तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने कहा, मुझको गुरु ने क्या पढ़ाया है? तब गुरु जी ने मुझे श्राप दिया कि तू सुआ हो जा। तब मैं सुआ हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़ ले गया। एक ब्राह्मण ने मुझे मोल ले लिया। वह ब्राह्मण भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। उसी दिन ब्राह्मण के घर चोर घुस पड़े। उसको धन तो प्राप्त न हुआ, किंतु वह मेरा पिंजरा उठा ले गए। उनकी यह गणिका मित्र थी, वह मुझे इसके पास ले आए। सो मैं नित्य प्रातः गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। वही यह गणिका सुनती है, पर इस गणिका की समझ में नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ वही इस गणिका ने तेरे निर्मित दिया था। वह श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तब विप्र ने कहा, हे तोते, तू ब्राह्मण है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी। ब्राह्मण के इतना कहते ही वह तोता विमुक्ति को प्राप्त हुआ। तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़ भले कर्म ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान करे और श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करे। इससे उसकी विमुक्ति हुई। बोल भगवत गीता मात की जय हो। आरती करेंगे। जय गीता माता मैया, जय गीता माता, ज्ञान मोह ममता को छिन में नाश करे। शरण तेरी जो आवे, तेरी मति ग्रहण करे। जय गीता माता मैया, जय गीता माता। रण क्षेत्र में अर्जुन जब शोकाधीर हुआ, तब कृष्ण चंद के मुख से तुमने अवतार लिया। शरीर जन्म ते मरते आत्मा विनाशी, अतः शरीर की ममता मन से त्याग करो। निष्काम कर्म नित्य करके जग का उपकार करो। मन को वश में करके इच्छा त्याग करो। यह उपदेश तेरे जो नर मन में हिलावे। सुख करनी दुख हरनी तुमको जग गाता। जय गीता माता मैया, जय गीता माता। सत्य ज्ञान का मन में तुम प्रकाश करे। पाप ताप मिट जावे, निर्भय भव सिंधु तरे। कर्तव्य कर्म तज बैठा, बहुत मलिन हुआ। ततो बात समझा कर उसका उद्धार किया। शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि। आत्म बरम को चिन्हो, से अनुराग करो। फल वांछा को त्यागो, सद्व्यवहार करो। निष्काम जग में रह कर हरि से अनुराग करो। भगवान भव सागर से वह क्यों न तर जावे। बोल भगवत गीता मात की जय हो। हाथ में जल लें। हे भगवत गीता माता, मैंने जो भी आपके प्रथम अध्याय का पाठ किया है, उस पाठ उसका फल मैं अपनी निर्मित आपको अर्पण करूँ हूँ। हे माँ, मेरे पितरों को, मेरे पूर्वजों को मुक्ति प्रदान करें, मेरी सभी सिद्धियों को शुद्धि प्रदान करें। और जो भी दिन दुखी नित्य प्रति मेरे मुख से भगवत गीता का पाठ सुनते हैं, उनको घर में जो भी मलिन पितर हैं उनको मुक्ति प्रदान करें। उनकी सभी सिद्धियों को, कुल देवी कुल देवता को शुद्धि प्रदान कर उनकी मलिन आत्मा को शुद्धि प्रदान करें। उनके मलिन विचारों को शुद्धि प्रदान करें। माँ के घर में सुख शांति प्रदान करें। जय श्री कृष्ण।